हेलो माय स्वीट फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस जर्नी बाय अंजलि में आपका स्वागत है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया मेरे पास कि मैम अपना डाइट प्लान बताइए कि आपने कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया था अपना वेट लॉस जर्नी में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाली हूँ। आज मैं जो बताने वाली हूँ उससे प्लीज़ आप अलग मत समझिएगा 32 वाट फार्मूला से, क्योंकि 32 वाट फार्मूला तो मैजिकल फार्मूला है ही, वो तो अमेजिंग है। उसको तो उसके बारे में जितना बोला जाए कम है। अगर आप लोग ये फार्मूला को नहीं जानते हो तो प्लीज़ इस फार्मूला को ज़रूर फॉलो करो। आपका वेट लॉस ही नहीं, बहुत हेल्दी तरीके से और सारी बीमारी भी ठीक होते हैं। बस कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि अपना डाइट के ऊपर बताओ, डाइट क्या लिया था ये बताओ, कैसे इतना जल्दी आपका ख़त्म वेट लॉस हो गया ये बताओ। तो इसी के चलते अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, डाइट के ऊपर ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को गलत मत समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि मैं डाइट के ऊपर क्या क्या बता रही हूँ आप सबको। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो डाइट लिया वो आप लोगे तो आपको भी इतना जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मुझे थायराइड था एंड पीसीओडी था, तो मैंने फोकस दिया थायराइड और पीसीओडी को ठीक करने का पहले। तो मेरा जैसे ही थायराइड पीसीओडी ठीक हुआ, वेट ऑटोमेटिक 32 वाट फार्मूला से और थोड़े एक्सरसाइजेज वगैरह से कम हो गया। तो 32 वाट फार्मूला तो अमेजिंग है ही। आज मैं डाइट के बारे में बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी में कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं की थी। नॉर्मल घर का खाना खा के मैं वेट लॉस करी थी मैं, और कोशिश करती थी हेल्दी खाने का कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खाएं जो अंदर से भी फिट हो और बाहर से भी फिट हो। तो हमारे आसपास खाने के बहुत अच्छे अच्छे स्रोत हैं। कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जिसे खाने से आलसपन, लेजीपन आता है, लेकिन कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं जिससे खाने से ऑटोमेटिक आप चार्जअप हो जाते हो। तो हमें वो चीज़ को देखना है कि क्या खाने से हम लेजीपन हो जाते हैं, क्या खाने से एक्टिव हो जाते हैं, और क्या हमारे शरीर को बेनिफिट दे रहा है और क्या हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें फिट रहने में, हमें हेल्दी रहने में, वेट लॉस में 90% जो रोल होता है वो डाइट का होता है, और 10% जो रोल होता है एक्सरसाइज का होता है। तो आजकल सब वेट लॉस करने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए वो क्या करते हैं ना कि जिम के पीछे भागते हैं और डाइटिंग के पीछे भागते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं ताकि वो वेट लॉस जल्दी कर सके और फिट हो सके। तो वेट लॉस करके आप भूखे रह के आप फिट नहीं हो सकते हो। तो नेचुरल तरीका जो होता है, आप डाइटिंग करके और जिमिंग करके तो आप बहुत जल्दी अपने आप को भूखा रख के तो बहुत जल्दी आप वेट लॉस कर लोगे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप डाइटिंग कर लोगे, उससे वेट लॉस भी आपका हो जाएगा। लेकिन आप जब नॉर्मल डाइट पे आओगे, 4 महीने बाद जब नॉर्मल डाइट पे आओगे, नॉर्मल घर का खाना जो खाते थे पहले उस तरह के खाने खाने लगोगे, तो क्या होता है, दुगनी तेज़ी से आपका वेट गेन होने लगता है। ये हेल्दी तरीका नहीं हमारा वेट लॉस करने का। भूखे रह के कोई वेट लॉस नहीं कर सकता। इस तरीके से आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका जो मसल लॉस भी। जो डाइटिंग करते हैं वो खाना इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, इसके कारण उनको थकावट आने लगता है, नींद बहुत ज़्यादा आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, और इसी के कारण उनका वेट तो लॉस हो जाता है और साथ साथ मसल भी लॉस हो जाता है। और वो वेइंग मशीन पे चढ़ के वो देखते हैं, उनका वेट अपना चेक करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका वेट लॉस हो रहा है। ऐसा वेट लॉस नहीं होता, वो मसल लॉस भी हो रहा है। कम खा के आप वेट लॉस कर लोगे, साथ साथ अपना मसल भी लॉस कर लोगे, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगी। तो ये हेल्दी तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। तो आप लोगों ने समझ लिया कि वेट लॉस करने के लिए, फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भूखा नहीं रखना अपने बॉडी को, और बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, जिमिंग ज़्यादा नहीं करना। मतलब एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन उतना जितना आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है। आप अपने बॉडी के हिसाब एक्सरसाइज करो। ये नहीं कि अगले महीने किसी की शादी है उसमें अच्छा दिखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा 1 महीने बहुत कस के एक्सरसाइज कर लिया बहुत ज़्यादा, और फिर आगे जाके नहीं किया। ऐसा नहीं करना। आप उस तरीके का एक्सरसाइज चुनिए जो आप मतलब मेंटेन कर सके, रोज़ कर सके। ऐसा नहीं 1 महीना किया आप बाद में भूल गए करना, ऐसा नहीं। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही करिए। आपका बॉडी भी आपको बोलता है कि किस टाइप का एक्सरसाइज उनको सूट करता है, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए।
हमारा बॉडी भी हमसे बातें करता है, हमारा शरीर भी हमसे कुछ बोलने का कोशिश करता है। उसे समझने का कोशिश करिए आप लोग कि आपका बॉडी क्या बोल रहा है, आपको कितना एक्सरसाइज करने बोल रहा है। कभी कभी कुछ डिमांड करता है खाने का, तो वो भूख जब आपको लगती है तब आप खाना खाइए। कुछ कभी कभी आप मीठे का क्रेविंग होता है, तो वो आपका बॉडी आपसे मांग रहा है, तो उसे देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ हेल्दी तरीके से। चीनी अवॉइड करिए, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे बॉडी के। और चीनी हमारा देश का है भी नहीं। इंडिया में जब से चीनी आया है वो तब से लोग, इंडिया के लोग ओवरवेट होने लगे हैं, मोटे होने लगे। इससे चीनी के आने से पहले इंडिया के लोग बिल्कुल फिट थे, हेल्दी थे। तो चीनी के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, उसे यूज़ कर सकते हो। गुड़ है और बूरा बोलते हैं, वो गुड़ के कैटेगरी में ही आते हैं। और स्टीविया लीव्स ले सकते हो, शुगर फ्री ले सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत ईजी मिल जाता है, आप उसे ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बॉडी के हिसाब से, बॉडी जो कह रहा है उसको सुनिए, समझिए कि आपको कब खाने का डिमांड कर रहा है तो वो खाना खाइए। कुछ डिमांड कर रहा है मीठे का तो मीठे खाइए। कितना एक्सरसाइज करने का डिमांड कर रहा है, कि जैसे कि एग्जांपल आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को ले लीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बहुत अलग अलग तरह की क्रेविंग होती है। जैसे कि वो मीठा खाने का कभी कभी क्रेविंग होता है, कभी खट्टा खाने का क्रेविंग हो जाता है, कभी तीता खाने का मन करता है, कभी नमकीन खाने का मन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पेट के अंदर बेबी ग्रोथ कर रहा होता है, उनको बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सारे प्रोटीन का ज़रूरत होता है। तो उस समय वो खाने का डिमांड करते हैं, और वो जब खाना खाते हैं तो खाने के थ्रू उनका डिमांड पूरा हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए उनको खट्टा खाने का क्रेविंग ज़्यादा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि खट्टे फल फ्रूट में विटामिन सी और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जब वो चीज़ खाते हैं तो उनको उस समय कैल्शियम का बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत भी होता है उनको, आप सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए उस समय बॉडी के अकॉर्डिंग वो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का ज़रूरत वो है, इसीलिए वो मांग करती हैं। उसी तरह नॉर्मल इंसान का भी बॉडी बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन उनको समझने का ज़रूरत है। तो आप लोग भी अपने बॉडी को सुनिए, वो क्या बोलता है, क्या खाने के लिए बोलता है। लेकिन हाँ, मन आपका कुछ और जाएगा, बॉडी आपका कुछ और डिमांड करता है जो बॉडी के लिए सही है। बॉडी के लिए सही है, प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, बहुत सारे के विटामिन्स है, ये सब डिमांड करेगा, क्योंकि बॉडी को यही सब चाहिए। लेकिन मन आपका कहाँ जाएगा? जंक फूड में जाएगा। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाने का मन करता है, तो उसमें क्या होता है, आपको जंक फूड में बस आपको शरीर को नुकसान देने वाला ही चीज़ पाया जाता है। तो आप दिमाग आपका, मन आपका वहाँ जाएगा, फास्ट फूड में, जंक फूड में जाएगा। लेकिन बॉडी जो डिमांड करता है वो है मिनरल्स, विटामिन और फाइबर, कैल्शियम, ये सब का डिमांड करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दिमाग क्या बोल रहा है और मन क्या बोल रहा है। तो दोनों में अंतर आपको समझना, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो पूरा दिन का जो खाना होता है, पूरा दिन का जो डाइट होता है वो कैसा होना चाहिए। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। तो आजकल डाइटिंग के चक्कर में, वेट लॉस के चक्कर में लोग करते क्या है ना, कि फैट का इंटेक बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं अपने डाइट से। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपका हेयर फॉल होने लगता है, आपका स्किन डल हो जाता है। तो हमें फ़ैट को कट डाउन नहीं करना पूरी तरीके से, फ़ैट को हेल्दी फैट में आप ले सकते हो। जैसे कि हेल्दी फैट में आप घी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल खाने बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, आप ऑयली ऑयल ले सकते हो। तो हमें अपने डाइट में फ़ैट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, कार्ब्स भी लेने हैं और फाइबर भी लेना है। और इस सबको मिक्स करके संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, उसे आप लेना है। हेल्दी तरीके से वेट लॉस एंड फिट रहना चाहते हो, पूरी लाइफ हेल्दी रहना चाहते हो, तो आपको बैलेंस डाइट ज़रूरी फॉलो करना चाहिए। आप लोगों ने समझ लिया कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। अगला वीडियो मेरा पार्ट 2 रहेगा, उसमें मैं बताऊंगी कि पूरी लाइफ आप एक्टिव, हेल्दी और वेट मेंटेन करके कैसे रख सकते हो, वेट लॉस कैसे कर सकते हो। तो वो मेरा पार्ट 2 वीडियो रहेगा कि उसमें आप कौन कौन से डाइट आप लोगे, ताकि आप पूरी लाइफ हेल्दी रह सको। पूरी लाइफ जो आपने वेट लॉस किया उसको कैसे मैनेज करके रख सकते हो। तो ये मेरा पार्ट 2 वीडियो आएगा। इसको देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय।